Hello everyone, this is Neha Rathod, Assistant Professor in Geography from Government College, Gurham. Today I am going to teach controlling factors of salinity, सागरीय लवणता के नियंत्रक कारक। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि सागरीय लवणता जो है वो होती क्या है, सैलिनिटी होती क्या है। अगर हम जनरली बोले तो सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की मात्रा को भी लवणता कहते हैं। अब बात करते हैं इसके सागरीय लवणता के नियंत्रक कारकों के बारे में। तो लवणता की जो मात्रा है, इसमें एक महासागर से दूसरे महासागर में इसकी मात्रा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, एक ही महासागर के विभिन्न भागों में भी लवणता में अंतर पाया जाता है। महासागरों, सागरों तथा झीलों में भी लवणता की मात्रा को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, इनको ही हम नियंत्रक कारक कहते हैं। इन कारकों में सबसे पहले है वाष्पीकरण, वर्षा, नदी के जल का आगमन, पवन, सागरीय धाराएं तथा लहरें आदि। सबसे पहले बात करते हैं वाष्पीकरण की। वाष्पीकरण तथा लवण की जो मात्रा है उसमें सीधा संबंध होता है। इसका अर्थात जितनी ही वाष्पीकरण तीव्र तथा अधिक होता है, लवणता उतनी ही बढ़ती जाती है। वाष्पीकरण के साथ पवन में आर्द्रता की न्यूनता का होना अनिवार्य होता है। जहाँ पर तापक्रम ऊंचा रहता है वहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होता है, वहाँ पर लवणता भी अधिक होती है। जैसे अगर हम बात करें कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पास में, तो वहाँ पर जो है लवणता जो होती है वो अधिक होती है। जबकि भूमध्य रेखीय भागों में उच्च तापक्रम तथा अधिक वाष्पीकरण का होते हुए भी अत्यधिक आर्द्रता के कारण लवणता उतनी अधिक नहीं हो पाती है जितनी कि आयनवर्ती भागों में, क्योंकि प्रतिदिन अधिक जलवृष्टि के कारण सागरों में जो जल की वापसी है वो होती रहती है। क्योंकि वहाँ पे बारिश होती रहती है तो लवणता जो है उतनी बढ़ नहीं पाती है। अब बात करते हैं वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति। अब ये जल की आपूर्ति कैसे होती है? स्वच्छ जल की अधिक मात्रा के कारण लवणता कम हो जाती है। जिन भागों में अत्यधिक जल वर्षा होती है वहाँ पर लवणता कम होती है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में उच्च तापमान के होते हुए भी घनघोर वृष्टि के कारण लवणता कम पाई जाती है। ठीक है, जबकि जो आयनवर्ती भाग है वहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है, जिस कारण वहाँ पर लवणता भी जो है वो अधिक पाई जाती है। ध्रुवीय और जो उपध्रुवीय भाग होते हैं वहाँ पर अत्यधिक हिम वर्षा के कारण निर्मित हिमानी सागरों में हिम पहुँचाते रहते हैं, जो कि शीतोष्ण प्रदेशों में पहुँचने पर पिघलकर सागर की जो लवणता है उसको कम कर देते हैं। तो परिणाम स्वरूप ध्रुवों के जो कम लवणता की जो है वो मेखला ध्रुवों में भी कम लवणता जो है वो पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं नदी के जल का आगमन। यद्यपि जो नदियां हैं सागर में अपने साथ लवणता लाती हैं, लेकिन उनके साथ स्वच्छ जल की जो मात्रा होती है वो इतनी अधिक होती है कि उनके मुहाने के पास जो है लवणता जो है वो कम हो जाती है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो गंगा, कॉन्गो, नाइजर, अमेजन, सेंट लॉरेंस आदि जो नदियां हैं कि इनके मुहाने के भागों में कम लवणता जो है वो पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं वायु दाब तथा वायु दिशा की। प्रति चक्रवातीय दशाएं स्थिर पवन उच्च तापक्रम के साथ लवणता में वृद्धि करती है। आयनवर्ती भागों में उपयुक्त दशाएं जो है वो पाई जाती हैं। परिणाम स्वरूप उच्च लवणता पाई जाती है।
हवाएं लवणता के पुनर्वितरण में भी सहायता करती हैं। ये हवाएं अपने साथ खारे पानी को दूसरे स्थान पर पहुंचा देती हैं, जिस कारण वहाँ की लवणता जो है वो बढ़ जाती है। परंतु जहाँ से जल हटाया जाता है वहाँ पर उसके स्थान की पूर्ति के लिए नीचे से जल जो है उस वो ऊपर आता है। परिणाम स्वरूप लवणता जो है वो कम हो जाती है। अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो व्यापारिक हवाएं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे के इस खारे जल को महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर लाकर वहाँ की लवणता जो है वो बढ़ा देती है। इसके बाद हम बात करेंगे सागरीय गतियों की। सागरीय धाराओं का प्रमुख कार्य सागरीय जल में मिश्रण करना है, अतः इनके द्वारा लवणता के वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है। सागरीय धाराएं निश्चय ही लवणता को बढ़ाने तथा घटाने का कार्य करती हैं। भूमध्य रेखीय गर्म धाराएं महासागरों के पश्चिमी भाग से लवण को पूर्वी तट भागों में पहुंचाकर वहां की लवणता बढ़ा देती हैं। मैक्सिको की खाड़ी में इसी कारण से उच्च लवणता जो है वो पाई जाती है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट पर लवणता को बढ़ा देती है। लेब्राडोर की ठंडी धारा के कारण उत्तरी मैक्सिको के उत्तर पूर्वी तटीय भाग में लवणता घट जाती है। इसी तरह बंद सागरों में इन धाराओं का प्रभाव जो होता है वो न के बराबर होता है, परंतु वे सीमांत सागर जो कि महासागर से चौड़े प्रवेश द्वार द्वारा मिले होते हैं, इन धाराओं से प्रभावित होते हैं। नॉर्वे तथा उत्तरी सागर में गल्फ स्ट्रीम के कारण अपेक्षाकृत अधिक लवणता जो है वो मिलती है। तो इस तरह से यह कुछ कंट्रोलिंग फैक्टर्स थे जो किसी भी महासागर या सागर की लवणता को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।